हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने क्लास 10th का जितना भी, चाहे वो बीवीडी का हो या मॉडल सेट का हो, सभी का हमने ऑब्जेक्टिव आपको एक एक करके बताए हैं। अगर जो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उससे पहले हमने डॉक्टर केसी सिन्हा और एनसीईआरटी बुक का सभी वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में एक एक चैप्टर को आप देख सकते हैं। आज हम वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं जो 18 तारीख में पूछा जाएगा। ठीक है, 18 तारीख में जो पूछा जाएगा उसी को हम गैस करके बनाए हैं क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग स्किप करके मत देखिएगा, फुल वॉचिंग करके आप वीडियो देखिएगा। ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। अगर आप पांचों सेट देख लेते हैं, ठीक है, पांचों सेट देख लेते हैं तो 100% आप 100 में 80 से 90 नंबर अटेम्प्ट कर जाइएगा। इसलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है, सो हम ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या कहता है, 180, 252, फिर है 324। कहता है कि का मोसो ज्ञात करे। देखिए जब भी मोसो देगा ना आपको, समझे, किस विधि से देगा, तो यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि से ही देगा और उस विधि से ही बनाना है। अगर इसी क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दिया रहेगा, तो आपको कहेगा गुणनखंड विधि से बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि। हमने लिखते हैं यूक्लिड, ये फर्स्ट प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन विधि से। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, प्लस क्या होता है, शेषफल। हम देखिए आप ये दोनों को भी निकालिएगा तो वही उत्तर आएगा, आप ये दोनों को निकालिएगा तो भी वही उत्तर आएगा। उदकर तो हमने क्या काम करते हैं, ये दोनों को निकालते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को निकालने के लिए हम एक साइड में भाग दे देते हैं। 180 में भाग देंगे कितना, 252 में। देखिए भाग देते हैं 252 में। हमने एक बार देंगे कितना हो जाएगा, 180 होगा ना। तो ये हो जाएगा 2, इसको एक पैसा दे दिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 में 60 गया, ये हो गया 60। अब ये तो कैंसिल हो गया। तो हमने क्या लिखते हैं, ए बराबर, देखिए ए बराबर क्या होता है, ये आपका होता है ए बराबर, ये होता है बी, ये क्या होता है क्यू, ये क्या होता है आर होता है। ऐसा आपने बनाए भी हैं और पहले से भी देख चुके हैं। तो ए बराबर हमने क्या लिखेंगे, 252, बी गुना क्यू क्या हो जाएगा, 180 गुना कितना, एक प्लस कितना, 72 हो गया। अब हम क्या कम करेंगे, 72 से भाग देंगे किसमें, 180 में। तो 72 दूना 144 होता है, तो 2 बार में दे दीजिए, तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 7, ये हो जाएगा 3, ये कट गया। तो ए क्या होगा, देखिए ए ये हो गया, ये बी, ये क्यू, ये क्या आर हो गया। तो फिर हम क्या लिखेंगे, ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए कितना हो गया, 180, बी ये हो जाएगा 72 गुना 2 प्लस आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। फिर ये बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम भाग देंगे 36 से 72 में, तो 36 दूना क्या है, 72 कट गया। तो फिर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, तो ये क्या हो, ये हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 72 बराबर 36 गुना 2 प्लस क्या 0। तो देखिए ये किससे पूरा कट गया, 36 से पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना होगा, 36 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। देखिए दूसरा प्रश्न बताते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए,
देखिए प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि क्या कहता है, सिद्ध करेगी √3 + √5 एक अप्रमेय संख्या है। क्या प्रश्न है, सिद्ध करेगी √3 + √5, इसी को कहता है सिद्ध करने। और ये हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं, ऐसा वाला प्रश्न एगो जरूर रहेगा, समझे। इससे भी एक प्रश्न रहेगा आपको और इससे भी एक प्रश्न रहेगा, समझे। इसलिए ऐसा प्रश्न को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 2, 3, 4 प्रश्न हो प्रैक्टिस में ले आइए, ठीक है। और ऐसा वाला भी प्रश्न को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये देख लीजिए जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे 2-4 आप उसको रिवीजन कर लीजिए और 1-2 प्रश्न किताब से उठाकर आप उसको हल कर लीजिए। अब चलते हैं इसको बनाने के। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, हमने क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि P/Q बराबर कितना दिया हुआ, √3 + √5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो हमने मान ली, अब क्या काम करेंगे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। क्या हम करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो करिए P/Q का होल स्क्वायर बराबर √3 + √5 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। इसका वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, P²/Q²। ये देखिए ये हो जाएगा क्या, A², तो √3 का स्क्वायर, B² तो √5 का स्क्वायर प्लस 2AB √3 × √5, ये हो जाएगा P²/Q²। ये हो जाएगा 3 + 5 + 2 √15, ये तो हो जाएगा 2 √15 हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, P²/Q² बराबर 5 × 3 = 8, 8 + 2 √15, कोई दिक्कत। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नीचे में 1 लगा देंगे, इसको इससे P² बराबर Q² × 8 + 2 √15, ठीक। तो P बराबर √Q² × 8 + 2 √15, तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q × Q × 8 + 2 √15। तो इसके बाद हम क्या काम करेंगे, 2 Q है, 1 Q निकल जाएगा, P/Q बराबर। ये देखिए हमने ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, Q बाहर निकाल लिए, 8 + 2 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसको हम बटा में ले लेते हैं, P/Q बराबर √8 + 2 √15। तो आपने इसको क्या देखे, आपने देखे कि इसका पूरा वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो आप लिख सकते हैं, अतः √3 + √5, देखिए √3 + √5 एक अप्रमेय संख्या है। क्या है, अप्रमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, समझे। क्या लिखेंगे, अतः √3 + √5 एक अप्रमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। ये आपका दूसरा प्रश्न भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम बताते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, व्याख्या करें कि 7 × 11 × 13 + 13, क्या दिया हुआ है, 7 × 11 × 13 + 13 ऐसा दिया हुआ है। अब कहता है ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले देखिए 13 हम कॉमन कर लेते हैं, तो 7 × 11 × 1 + 1,
13 इंटू कितना 77 प्लस 1, 13 इंटू कितना 78, ये भाग लग रहा है और एक से अधिक संख्या से क्या है भाग लग रहा है, तो लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, यह एक भाज्य संख्या है। इसी में एक और प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है ना। तो देखिए इसमें क्या, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 को 1 करेंगे, 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, 5 इंटू कितना हो जाएगा 42, 42 और चौक, देखिए 42 गुना 4, 4 गुना 8 16, अब फिर हम 3 गुना 6 से गुना कर देते हैं, ये गुना कीजिएगा और 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1008 प्लस 1, ये 5 इंटू क्या हो जाएगा 1009 हो गया। अब देखिए ये क्या होगा, तो ये भी भाज्य संख्या होगा, क्या होगा, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि ये दोनों संख्या एक से भी लगता और कई भी संख्या से लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या है। तो इस तरह आपका 3 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। देखिए चौथा प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न कहता है, दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3, इसका क्या कहता है शून्य ज्ञात करे, जिसको आप लोग कहते हैं मूल्य, क्या कहते हैं मूल्य ज्ञात करे। तो सबसे पहले देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर 5√2, c बराबर कितना -3, तो उसके बाद d बराबर, तो d बराबर तो सभी को फॉर्मूला मालूम होगा। और एक बात ध्यान दीजिए, d का 3 नाम होता है, एक तो d कह सकते हैं, एक तो विवेचक कह सकते हैं, तीसरा क्या होता है विविक्तर भी कह सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में एक प्रश्न देगा समझे, लेकिन हो सकता है कभी कह देगा विविक्तर ज्ञात करे, विवेचक ज्ञात करे, डी ज्ञात करे, तो इसीलिए सभी बात को ध्यान रखते हो, सब एक ही प्रश्न है समझे, सभी एक ही प्रश्न है, ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए बनाना है हिसाब। तो d बराबर सूत्र हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर तो 5√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना माइनस 3, तो 25 गुना 50 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, 16 48। अब ये सभी को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। डी देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद हम मूल निकालेंगे, मूल क्या होगा x बराबर -b प्लस माइनस √d/2, तो इसको मिटाते हैं। देखिए -b यहाँ है, -5√2 प्लस √d का 98/2 गुना a, एक मान क्या देंगे 4, अब अल्फा -5√2 और प्लस इसका जो वर्गमूल निकालेंगे 7√2, 4 गुना 8 हो जाएगा। अब ये दोनों घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 2√2/8, 4√2 बटे कितना हो गया 4, ये तो अल्फा निकल गया, ठीक है। अब बीटा निकालते हैं, बीटा बराबर होगा 5√2 माइनस ये प्लस है माइनस हो जाएगा 7√2 अब बटे 8, तो कितना -12√2 बटे 8, ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, 3 ये 2, तो बीटा का मान हो जाएगा -3√2 बटे 2 हो जाएगा। तो अब एक बात ध्यान रखिए, अल्फा तो मालूम हो गया, ठीक है, तो इसमें उत्तर देख लीजिए कितना दिया हुआ है, सही है, तो उत्तर हो जाएगा √2 बटे 4 -3√2 बटे 2, ये आपका हो गया, आपका क्या आंसर हो गया। तो इस तरह आपका 4 नंबर क्या हो गया
क्लियर हो गया? अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 5 नंबर से आपको। देखिए 5 नंबर क्या कहता है, प्रश्न ध्यान से। यदि बहुपद p इंटू एक्स के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 5। एक बात ध्यान रखिए, क्या दिया? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 5। कभी कभी आपको प्रश्न में दे दिया जाएगा मूलों का योगफल कितना दिया है? 5 दिया है। फिर कहता है अल्फा गुना बीटा, फिर दिया है पर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? -30 दिया है। तो कहता है p इंटू एक्स का मान ज्ञात करें। तो देखिए p इंटू एक्स बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या? 0। ये होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? तो 5 दिया है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना? -30 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस कर टू 0। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम छठा प्रश्न देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न क्या है, यही पे हम बताते हैं। 6 नंबर प्रश्न है p बराबर दिया हुआ है। क्या दिया है? p बराबर दिया है y स्क्वायर माइनस 1 बटे y स्क्वायर प्लस 1, ऐसा दिया है। कहता है तो p प्लस 1 बटे p बराबर क्या होगा, ये नहीं कहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं p। देखिए ये p एक मान हो गया, p का मान क्या हो गया? तो y स्क्वायर माइनस 1 बटे y स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए प्लस है तो आप प्लस दीजिए 1 बटे फिर p का मान दीजिए y स्क्वायर माइनस 1 बटे y स्क्वायर प्लस 1। ये दिया। देखिए ये ऊपर चला जाएगा, है ना? तो y स्क्वायर माइनस 1 बटे y स्क्वायर प्लस 1, ये ऊपर जाएगा। क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 1 बटे y स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए दोनों कैल्सियम लीजिए, y स्क्वायर प्लस 1 तो y स्क्वायर माइनस 1 हो गया। इसका इससे कट गया, ये बचा, इसको इससे गुना कर दीजिए। y स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि 2 गया प्लस, ये कट गया, ये बचा, इसको इससे y स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुने a, एक मान y गुने 1 अब प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना y स्क्वायर गुने 1 बटे। तो इसको इससे गुना कर देंगे क्या होगा? y पर पावर 4 प्लस माइनस माइनस और 1 1 तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्या काम करते, देखिए ये क्या हो जाएगा? y पर पावर 4 हो जाएगा। यहां बताते हैं y पर पावर 4 प्लस 1 माइनस 2y स्क्वायर। अब इसका चलेंगे, y पर पावर 4 प्लस 1 प्लस 2y स्क्वायर बटे y पर पावर 4 माइनस 1। ये कैंसिल, y पर पावर 4 y पर पावर 4 2y पर पावर 4 1 1 प्लस 2 बटे y पर पावर 4 माइनस 1 2 कॉमन कर लीजिए, y पर पावर 4 प्लस 1 बटे y पर पावर 4 माइनस 1। ये जो है ना, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 6 नंबर भी क्या हो गया? तो कंप्लीट हो गया। 6 नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं आपको 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है हल करें। क्या करना है? हल। देखिए प्रश्न क्या, s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 हो गया। इसको हम सीधा कर लेते, 3 और 2 कैल्सियम लेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना होगा? 6 होगा। अब देखिए 3 का क्या था पढ़ेंगे? 6 होगा 2 बार, तो हो जाएगा 2s प्लस 2 का क्या था पढ़ेंगे? 6 होगा 3 3 3 बराबर कितना? 6 6 36
2s प्लस 3t बराबर 36, समीकरण 2, ये समीकरण 1 है। तो फिर लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 हो जाएगा s माइनस टी बराबर 3, 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, इसको इससे गुणा कीजिए 2 से, इसको गुणा कीजिए 1 से, इसको इससे, ये क्या हो जाएगा तो 2s हो जाएगा। फिर इसको इससे माइनस 2t बराबर 3 गुना 6, फिर इसको गुणा कीजिए 2s प्लस 3t बराबर कितना 36। ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस 2t माइनस 3t माइनस 5t माइनस 30 t बराबर माइनस 30 बटे माइनस 5 t बराबर कितना 6 हो जाएगा। फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में t का मान देने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कहाँ है, देखिए समीकरण 1 यहाँ है, s माइनस टी बराबर 3s माइनस टी, ठीक है 6 बराबर 3, माइनस उधर जाएगा तो s बराबर 3 प्लस 6 बराबर कितना 9। तो देखिए आपका जो राइट उत्तर क्या आएगा, s बराबर 9, t बराबर 6, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो इस तरह आपका 7 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न दिया है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक समीकरण दिया है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। कहता है ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हमने सूत्र लिखते हैं, क्या लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। पहले हम 2 ही लिखेंगे, ठीक है, जब दोनों बराबर हो जाएगा तब उसके बाद क्या लिखेंगे तीसरा लिखेंगे। तो हमने क्या लिखते हैं a1 ये हो गया, b1 ये हो गया, c1 a2 b2 c2, a1 बटे a2 2 बटे 1 बराबर b1 बटे b2 माइनस 3 बटे 2। देखिए दोनों बराबर है नहीं है बराबर, जब दोनों बराबर नहीं हो तो क्या लग जाएगा इक्वल टू नोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा इक्वल टू नोट लग जाएगा। जब इक्वल टू नोट लग जाएगा तब इसमें बात आता संगत है या असंगत। ये क्या हो गया संगत, ये है संगत है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 8 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत, अब हम बताएंगे आपको 9 नंबर। देखिए इससे पहले हमने 8 नंबर बताए थे। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ऐसा दिया है, कहता है हल करें। तो हल कैसे करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर क्या होगा माइनस 4a और c बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a b c आपका क्या हो गया मालूम हो गया। अब हमें क्या करना d निकालना। तो देखिए d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 मान 4 गुना c का मान हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 16a स्क्वायर इसको इससे गुना माइनस 16a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 b स्क्वायर। ये कैंसिल क्या हो गया 16b स्क्वायर, ये मालूम हो गया। अब क्या करना है मूल ज्ञात करना है। क्या मूल इंटू एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2। देखिए माइनस बी, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 4a प्लस और यहाँ क्या देंगे माइनस रूट डी। डी का मान दिया है कितना 16b स्क्वायर, तो 2 गुना a, एक मान कितना 4। अब निकालना अल्फा
4a प्लस 16b स्क्वायर है ना, अल्फा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4b, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन कर लीजिए, a प्लस b बटे 8, 4 दूना a प्लस b बटे 2, अल्फा मालूम बीटा, तो 4a माइनस, ठीक है, अब माइनस हो जाएगा 4 बटे 8, 4 कॉमन कर लीजिए, a माइनस b बटे 8, इसको काट दिए 2, ठीक है। तो आपका जो उत्तर आएगा क्या होगा, a प्लस b बटे 2, a माइनस b बटे 2, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। 9 तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए 10 नंबर, 10 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, क्या कहता है, द्विघात समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू क्या 0, कहता है कि मूल समान होंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको इससे गुना करिए, के एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे माइनस 3 एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, ए बराबर के, बी बराबर माइनस 3 सी बराबर कितना 9, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर, 4 गुना ए, 1 मान के और सी का मान कितना 9, 3 तिहाई 9 के स्क्वायर, आई माइनस कितना हो जाएगा 9 चौक 36 के, हम 9 के कॉमन कर लेते हैं, के माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 9 के इक्वल टू 0, के बराबर 0 बटे 9, 0, के माइनस 4 इक्वल टू 0, तो के बराबर 4 हो जाएगा। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या होगा, के बराबर 0,4, ये आपका क्या हो गया, राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह आपका 10 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गए। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, देखिए 11 नंबर प्रश्न, कथा समांतर श्रेणी दिया हुआ है 6, 11, 16 डॉट डॉट, कहता 30 पदों का योग, क्या कहता 30 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए ए बराबर कितना हो गया, तो 6, डी बराबर क्या दे रहा T2 माइनस T1, 11 माइनस 6 बराबर 5, एन बराबर 30, योग एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन 30 बटे 2 गुना 1 मान 6 प्लस एन माइनस 1, 30 माइनस 1 गुना डी, डी का मान कितना है 5, 15 इंटू 6 गुना 12 प्लस इसको 29 गुना 5, 15 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 12 प्लस 9 बचा 45, 5 रह गया 4, और 5 दूना 10, 4 14, ठीक, तो हो जाएगा 15 गुना, इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 2 7, 157, और गुना कीजिएगा 13 55, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो 11 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 12 नंबर में क्या कहता है, कहता 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, क्या कहता 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो सबसे पहले देखिए 10 है तो ये हो जाएगा 12, तब 16 डॉट डॉट कितना 248, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12, डी बराबर T2 माइनस T1, तो 16 माइनस 12 बराबर 4। अब कहता है क्या ये जो दिया है 4 के कितने गुणज है 248, ये दिया ए बराबर 248, ठीक है, ये प्रश्न है 4 के कितने गुणज हैं। तो हमने क्या काम करेंगे, एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 248 बराबर ए 12 प्लस एन माइनस 1,
एन का मान क्या है, कुछ नहीं, डी क्या है, तो 4 इधर कर लीजिए, 248 माइनस 12, एन माइनस 1 गुना कितना 4, इसको घटा दीजिए, 6 3 2 236 बटे 4, एन माइनस 1, तो 4 5 20 9 तो 36 आएगा माइनस 1, एन बराबर कितना 60, एन बराबर क्या हो जाएगा 60, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 12 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर का था समांतर श्रेणी है ना 213, क्या है 213 कोमा 205 कोमा 197 डॉट डॉट कितना 37 के मध्य, क्या कहता मध्य पद, क्या कहता मध्य पद। तो देखिए सबसे पहले ए बराबर कितना हो जाएगा 213, डी बराबर T2 माइनस T1, 205 माइनस 213, इसको घटा दीजिए तो कितना माइनस 8। अब ए एन कितना हो जाएगा तो 37, कितना हो गया एन 37। तो देखिए ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन हो गया ए 37, एक मान 213 प्लस एन माइनस 1 गुना डी का मान माइनस 8, क्या हो गया माइनस 8 हो गया। अब देखिए ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 37 माइनस 213 एन माइनस 1 गुने कितना माइनस 8, इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 13, 13 में से 6 गया 7 गया 6, ये बच गया कितना 20, अब 20 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है, और भी माइनस में माइनस 8 कैंसिल, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और फिर हो जाएगा 8 दूना 16, एन माइनस 1 इधर आ जाएगा, 22 प्लस 1 बराबर एन, एन बराबर कौन चीज 23। अब कहता है क्या, क्या कहता है मध्य पद, क्या कहता है मध्य पद, इसका मध्य क्या होगा, तो इसका मध्य को 2 से भाग दीजिएगा तो 12 होगा, तो T 12 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक मान कितना दिया हुआ, एक मान देखिए 213, एन माइनस 1 तो ये एन हो गया 12 माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है तो माइनस 8, तो 213 प्लस इसको घटा दीजिए तो 11 गुने माइनस 8, तो 213 प्लस माइनस माइनस 88, इसको घटाइएगा तो 125, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 13 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, देखिए ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं ये सभी VVI है, ठीक है, आप बोर्ड में एक बार इसको जरूर देख के जाइएगा, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि आपसे एक भी क्वेश्चन मिसिंग होगा। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद कितना है 5 है, तीसरा पद कितना है 5 है, तो कहने का मतलब ये 3 बराबर कितना है 5 है, और 7वां पद 9 है, ए 7वां पद कितना है 9 है। तो कहता है क्या समांतर श्रेणी ज्ञात करे, तो देखिए तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए देखिए ए एन कितना है 5, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 5 बराबर ए प्लस 2 डी, तो ए प्लस 2 डी बराबर 5, समीकरण क्या एक हो गया। अब इधर आइए एक इधर लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 9 बराबर है एन का मान 7 है, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो 9 बराबर ए प्लस 6 डी, तो ए प्लस 6 डी बराबर 9, समीकरण कितना 2 हो गया, समीकरण कितना 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं
2 को हल करने पर तो समीकरण एक ये हुआ a + 2d 5 a + 6d बराबर 9 माइनस 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 ये तो कैंसिल हो गया, इसको घटाइए -4d, इसको घटाइए ये भी हो जाएगा -4d बराबर 4/4 कट कर कितना 1 हो गया। यहां तक तो d का मान समझ गए। अब देखिए क्या लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान देंगे। समीकरण 1 कहाँ है तो ये है, तो a + 2d बराबर 5, तो a + 2 गुने 1 बराबर 5, a + 2 बराबर 5, a बराबर 5 - 2 बराबर 3। हमें कहता है AP, देखिए AP क्या होगा, AP होता है a + d a + 2d a, तो a हो गया कितना 3, a + d तो इसका AP देखिए ये a + d a + 2d ऐसा होता है। एक मान हो गया 3 और 3 + 1 कोमा फिर हो जाएगा क्या 3 + 2 गुना 1, तो उत्तर क्या हो जाएगा 3 कोमा 4 कोमा 3 2 गुना 1 2 3 2 5 डिवाइडेड से ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 14 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 15 नंबर प्रश्न। सभी क्वेश्चन गैस किया हुआ प्रश्न है, काफी VVI है और ये 18 जो फरवरी का मैट्रिक का बोर्ड होगा सभी क्वेश्चन उससे रिलेटिव प्रश्न है। ठीक है, इसी तरह आपको प्रश्न पूछा गया। देखिए फर्स्ट सिटिंग में अगर इस तरह प्रश्न देते हैं सेकेंड सिटिंग में भी इसी तरह प्रश्न देगा, सिर्फ अंक चेंजिंग रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम 15 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 14 बता चुके थे। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा प्लस sin थीटा का मान होगा। तो देखिए दिया हुआ है cos थीटा, क्या दिया है cos थीटा बराबर क्या दिया है 4/5। तो सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटे क्या होता है h होता है। तो b आपका हो गया 4, h हो गया 5। हमको क्या चाहिए p चाहिए। तो कमेंट में बताइए तेजी से p बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो हम बता देना चाहते हैं p बराबर फॉर्मूला होता है h² - b²। तो h² तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 25 माइनस क्या हो जाएगा 16, इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना हो गया ये 3 हो गया। अब हमें प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है tan थीटा प्लस sin थीटा का मान क्या होगा। ठीक, तो ध्यान रखिए tan थीटा का सूत्र क्या होता है p/b प्लस p/h ऐसा होता है। तो p/b, p है कितना, देखिए p कितना निकला 3 और b कितना है तो 4, p/h तो p कितना है 3 और h कितना है तो 5। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 का ज्यादा 5 आम की आई 15 प्लस 5 का ज्यादा पढ़ेंगे तो 4 4 की आई 12, ये हो जाएगा 27/20। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए हम 16 नंबर बताते, काफी VVI प्रश्न है और ये गारंटी दे रहे हैं समझे। क्लास 10th का जो 18 तारीख का पेपर होगा फरवरी में समझे, और इसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा समझे। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न क्या है। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ सिद्ध करने के लिए 2 tan 30 डिग्री अब 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर करता है 10 60 डिग्री प्रूव करने के लिए। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं LHS लिखते हैं। LHS लिखने के बाद
ठीक है, एक बार प्रश्न हम जरूर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 tan 30 डिग्री अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 2 गुणे tan 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 अब बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3। तो अब हम करेंगे क्या, 2/√3, ठीक है, बटे इसको इससे 3 एकम 3, 3 में से घट गया, 3 माइनस 1/3। तो 2/√3 बटे इसको घटा दीजिए 2/√3, सॉरी 2 बटे क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा, ऐसा ही होगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, 2/√3 गुने 3 ऊपर 2 नीचे, ये कैंसिल, 3/√3। तो ये जो 3 है इसको हम क्या लिखते हैं, √3 गुने √3 बटे √3, ये कट गया तो बराबर क्या, √3। तो √3 क्या हो गया, √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है ना, tan 60 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। यही क्या हो गया, RHS हो गया। कोई दिक्कत, इस तरह आपका 16 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं आपको 17 नंबर प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है सिद्ध करने के लिए इतना, तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, LHS। LHS लिख दिए तो साइन क्या है, साइन ए है, 1 माइनस कॉट ए। कॉट ए का सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस ए बटे क्या होता है, साइन ए, हो गया, प्लस अब देखिए फिर क्या लिखेंगे, कॉस ए बटे 1 माइनस, अब tan ए का फार्मूला क्या होता है, तो हम बता देना चाहते हैं tan ए का फार्मूला होता है साइन ए अब बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, फिर लिखेंगे साइन ए बटे इसको इससे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, तो साइन ए प्लस, फिर ये हो जाएगा कॉस ए अब बटे इसको इससे कॉस ए माइनस साइन ए अब बटे कॉस ए। कोई दिक्कत, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये हम क्या कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अब बटे साइन ए माइनस कॉस ए प्लस, इसको उधर ऊपर कर लेंगे, कॉस स्क्वायर ए अब बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, देखिए इस सबको पहले लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए अब बटे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस कॉस स्क्वायर अब बटे ये क्या हो जाएगा। हम इसको ऐसा कम कर लेते हैं, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। हमने माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए अब प्लस क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है कि नहीं। हमने माइनस से कॉमन के लिए, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, साइन स्क्वायर ए अब बटे साइन ए माइनस कॉस ए प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए अब बटे इसको सीधा करके लिख लेते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, हो गया। अब देखिए दोनों सही डायरेक्शन में है तो एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, हो गया। अब देखिए ये कट गया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस ये कट गया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या लिखते हैं, एकदम माइनस एकदम प्लस लिख सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस एकदम माइनस एकदम प्लस,
साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये और ये कैंसिल, क्या बचा साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये क्या था, ये LHS था, ये क्या प्रूफ RHS आ गया ना, RHS हम लिख सकते हैं RHS। तो यहां लिखेंगे LHS बराबर क्या RHS, यही हो गया आपका प्रूफ। कोई तरह की दिक्कत? इस तरह आपका 17 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए ये काफी VVI प्रश्न है, ये सभी प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से आ जाता है, इसीलिए आप लोग इसको 2 से 3 बार जरूर देखें। और देखने के साथ साथ, ठीक है, देखने के साथ साथ इसको रिवीजन कॉपी और पेन से करें। सिर्फ देख लेने से हिसाब सोल्व नहीं हो, भी जाता है तो थोड़ा दिन आपका दिमाग में रहेगा, उसके बाद डिलीट। अगर आप लिख लेते हैं इसी चीज को तो काफी लंबा समय तक ये रह सकता है। चलिए हम 18 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले आपने 17 नंबर देख चुके थे। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, कहता है यदि साइन फाई, 18 नंबर प्रश्न है, कहता है यदि साइन फाई माइनस कॉस फाई इक्वल टू क्या है 0 है। तो ये भी कह रहा है कि साइन पर पावर 4 फाई प्लस कॉस पर पावर 4 फाई का मान क्या होगा, यही प्रश्न है। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर, ऐसा होगा, समझे। इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसका एक फार्मूला आता है, वो क्या फार्मूला होता है, सो ध्यान से देखिए। इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर फाई, फाई रखिए, प्लस कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर क्या फाई होगा। अब देखिए इसका क्या फार्मूला होता है, एक होता है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई गुना कॉस स्क्वायर फाई। तो इसका क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। तो इसका मान क्या होगा, यही होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 18 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर में क्या करता है, कहता है एक बिंदु है ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7,-2, बी भी दिया हुआ है 5,1 और सी भी दिया है 3,p। तो बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो P का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है A B C, A देगा 7,-2, B देगा 5,1, C देगा 3,p। त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, ठीक है, x1 इंटू क्या होता है 23, 31 बार है, तो हो जाएगा 23, x2 23, 31, x3 12, ठीक है। तो 1/2 इंटू देखिए x1, देखिए ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2 x3 y3, यही होगा। तो देखिए x1 कितना हो गया 7 इंटू 23 कितना हो गया, देखिए y2 हो गया 1 माइनस y3 क्या हो गया p प्लस x2, देखिए x2 कहाँ ये है, सॉरी ये है 5 y3 माइनस y3 माइनस y1 देखिए y3 कितना है p माइनस y1 यहाँ है, तो माइनस प्लस 2 प्लस x3, तो x3 कितना है 3 इंटू y1 माइनस y2।
तो y1 देखिए यहाँ है -2 और -y1 y2, तो y2 हो गया कितना 1, ठीक है। तो फिर 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 7 - 7p प्लस 5p प्लस 10 प्लस 3 गुने -3, 1/2 इंटू, ठीक है। तो 7 - 7p प्लस 5p प्लस 10 प्लस माइनस 3 तिहाई 9, इधर हो जाएगा 1/2। अब एक बात ध्यान दीजिए, देखिए ये दोनों घट जाएगा, कितना हो जाएगा -2p। अब देखिए 7 10 और 7 17, 17 से 9 घट गया तो कितना हो जाएगा +8, होगा जैसा। तो अब हम क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पे 1/2 इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, तो -p प्लस 4 ये कैंसिल हो गया, इसका तो क्या 0, ये प्लस उधर जाएगा तो -p बराबर -4 कट गया, तो p बराबर 4, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 19 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। किसी को अगर समझने में दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिखे, ठीक है। तो हम फिर से उस प्रश्न को अलग ढंग से बताएंगे। चलिए 19 तक कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 20 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर कहता है एक्स वाई में एक संबंध स्थापित करें। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करें ताकि बिंदु दिया है x, y, बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या है समदूरस्थ है, ऐसा दिया है। तो कहने का मतलब ये दिया हुआ है कितना 3, 6 और b भी दिया हुआ है -3, 4 और यहाँ p भी दिया है x, y। इसी में कहता है संबंध। देखिए होता है क्या, ए पी का स्क्वायर बराबर क्या होगा बी पी का स्क्वायर। अगर ए पी लेते ये और ये क्या हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर हो गया। इधर का हो गया, इधर का y है बीपी का, इसका तो x देखिए माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर इसका हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, इसको a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना -3, सॉरी हाँ -3 हो जाएगा। तो इधर a - b को माइनस कर दिया डायरेक्ट। आई भी वही होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -2 गुना 1 मान और 6 हो गया। अब इसका चलते हैं, इसका हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 3 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 a गुना b हो गया। तो इसको क्या कम करेंगे x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा -3 गुना 6x प्लस a स्क्वायर 6 का 36 -6 गुना 12 y बराबर। देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर 3 × 9 प्लस 6x a स्क्वायर प्लस 16 -4 गुना 8। तो देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y 9 और 36 कितना 45 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x -8y ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25 हो जाएगा। सबको इधर कर लीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y -45 x स्क्वायर -y स्क्वायर -6x प्लस इधर आ जा रहा प्लस 8y -25 इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल है। देखिए -6x -6x क्या हो जाएगा -12x -12y प्लस 8y तो -4y
-45, ठीक है, और ये सभी ठीक है। हाँ, इधर हम -25 -45, 5 5 10 और 4 2 1 -17 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसमें हम क्या काम करते हैं, 2 से भाग देते हैं। देखिए एक चीज इसमें गलत की है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देंगे, प्लस ही देंगे। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा घट के कितना 20 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, -4 से भाग देने पर, -4 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 है, इसमें -4 से भाग देंगे, प्लस y माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत, तो इस तरह आपका 20 नंबर क्लियर हो गया। अब हम बताते 21 नंबर प्रश्न, तो ध्यान से देखिएगा 21 नंबर प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कहता है वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु P दिया हुआ है, बिंदुओं R दिया है, S दिया है। तो सबसे पहले हमने R यहां लिखते हैं और S यहां लिखते हैं। इसका मान दिया हुआ है 1/2, 3/2 और यहां दिया S 2, -5। अब P दिया हुआ है 3,4 और 5/12 ऐसा दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब हम क्या काम करते हैं, सो ध्यान दीजिए। ये देखिए, इसको हम इससे करते हैं और इसको हम इससे करते हैं। तो पहले x बराबर लेते हैं, x बराबर इसको इससे, तो 2 × 3/4 प्लस, फिर इसको इससे 5/12 × 1/2 प्लस क्या होता है, m प्लस n होता है, इतना प्लस इतना 3/4 प्लस 5/12 x ये कट गया 2 बार में, 3/2 प्लस 5/24 बटे एलसीएम लीजिए तो कितना 12, इसको इससे 3 9 प्लस अब इसको भाग देंगे ये, हाँ, तो इसको भाग देंगे, ये दोनों कैल्शियम लेंगे 12, इसको भाग दिए 3 3 3 9, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, ऊपर वाला कैल्शियम लेंगे, तो ऊपर वाला कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, दूस लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 12 3 36 प्लस 24 24 कट गया तो कितना हो जाएगा 5 अब बटे 9 5 14 बटे 12। इसको सॉल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा 41/24 बटे 14 बटे 12, 41/24 गुने 12 ऊपर और 14 नीचे, ये 2, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 41/14 2 28। एक तो x का मान निकल गया, अब y का मान निकालेंगे। देखिए फिर इसको इससे 3/4 गुने -5 प्लस, ठीक है, फिर इसको इससे 5/12 गुने 3/2 बटे m प्लस n हो जाएगा 3/4 प्लस 5/12, तो बराबर कितना हो जाएगा -15/4 प्लस कटेगा 3 चौक तो 5/8, फिर इसका तो ही होगा एलसीएम लेंगे तो 12, इसको इससे भाग देंगे तो कितना ही हो जाएगा 9 प्लस 5, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -30 प्लस 5 बटे 14/12 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, समझे, अगर इसको घटाते हैं तो कितना हो जाता है 25 होगा, कितना होगा तो 25 हो जाएगा।
देखिए यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर, इसको घटाएंगे तो -25/8, गुना बदल देंगे, 12 बटे कितना 14 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिए, 6 से ही 7 से, 3 दूना ये 4, तो 25 आई 75, अब बटे 7 चौका 28 हो गया। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, देखिए एक हो जाएगा 41/28 और कोमा एक हो जाएगा -75/28, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई तरह की दिक्कत, तो इस तरह आपका 21 नंबर क्या हो गया, क्लियर हो गया। हेलो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने आपको 1 नंबर से लेकर 21 नंबर तक के वीडियो हमने बता चुके थे, मॉडल सेट 1। अब हम बता रहे हैं मॉडल सेट 1 का ही 22 नंबर से। सो ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन काफी हार्ड पूछा जा रहा है और जो भी क्वेश्चन दे रहा है सभी मॉडल सेट से ही प्रश्न लमसम में पूछा जा रहा है। इसीलिए आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए प्रश्न क्या है, 22 नंबर कहता बिंदु दिया हुआ है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम, ये हो गया, ये P दिया हुआ है, तो P कितना दिया हुआ है -2,1, और Q कितना दिया, Q दिया हुआ है x, y, और R दिया है 4,-1। कहता संरेखी है, फिर कहता तथा x - y बराबर 1 है, तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए समरेखी कब होता है त्रिभुज, जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो जाए तब वो क्या होता है, संरेखी होता है। 0 होता है क्या होता है, संरेखी होता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। यहां तक तो आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए क्या काम करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज P, क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR, PQR का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1, 23, 31, 12 होता है 23 प्लस x2, 23, 31 प्लस x3, 12, क्या हो जाएगा, 23, 31, 12 हो जाएगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 0, 1/2 इंटू x1 देखिए क्या है -2, y2 - y3, y माइनस y3, यहाँ देखिए माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो गया। x2 कितना है, x प्लस y3 - y1, y3 कितना हो गया -1, y1 -1 प्लस x3, तो x3 हो गया 4 इंटू y1 - y2, y1 1 - y2 कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 गुना 2, इसको इससे -2y - 2। फिर देखिए ये क्या है, प्लस x गुना -2 प्लस इसको इससे 4 - 4, ये हो जाएगा 0 बराबर, ये कितना हो जाएगा -2y - 2 प्लस माइनस 2x प्लस 4 - 4y हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा बराबर, देखिए ये हो जाएगा -2x माइनस और माइनस -6y, फिर हो जाएगा इधरों घट जाएगा तो +2, ठीक है। इसका 2 तो 0 दिया है, हमने -2 कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 0 बराबर, इसमें -2 कॉमन कर लीजिए, -2 निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, x, इसमें भी माइनस निकल गया तो -2 निकल गया, कितना हो जाएगा +3y, ऐसे निकल गया तो -1,
इक्वल टू 0, सॉरी 0 तो यहाँ दिया हुआ है, इधर आ जाएगा 0 बटे -2, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 1, 0 इधर आ जाएगा +1 बराबर x प्लस 3y, तो x प्लस 3y बराबर 1। समीकरण 1 हो गया। समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। समीकरण दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 1, ये दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 2 दिया है, हमने क्या लिखेंगे? समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 यहाँ x प्लस 3y, एक x माइनस वाई बराबर कितना? 1, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। 3y 1y कितना हुआ है? 4y, ये कितना कट गया? 0, तो y बराबर 0 बटे 4 कट कर क्या? 0। फिर क्या लिखते हैं? समीकरण 1 में y का मान देने पर, ठीक है, समीकरण 1 तो x प्लस 3 गुने देखिए y है ना, y का मान 0 बराबर 1, x प्लस 0 बराबर 1, x बराबर 1। तो यहाँ देखिए x बराबर 1, y बराबर क्या? 0। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ कह भी रहा है x और y का मान चाहिए, ठीक है, तो यही आपका x और y का मान हल हो गया। ठीक है, ये मॉडल सेट 1 का 22 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 23 नंबर प्रश्न, नोट कर लीजिए। देखिए चित्र ऐसा दिया हुआ है, कहता है दी गई आकृति का OA गुना OB बराबर OC गुना क्या है? OD है। ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो कहता सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। ऐसा क्या कहता सिद्ध करने के लिए, तो हमने सबसे पहले क्या काम करेंगे? देखिए ये तो चित्र दिया हुआ है, हमने सबसे पहले क्या लेंगे? त्रिभुज लेंगे AOD एवं त्रिभुज CO या BOC ले लिए। देखिए इसके बाद हम क्या काम करेंगे? अगर हम लेते हैं OA किसके बराबर है? OD के बराबर है ना, OD का तथा फिर देखिए OC किसके बराबर है? तो OB के बराबर है। तो लिखेंगे समरूपता से क्या लिखेंगे? समरूपता से तो त्रिभुज AOD समरूपता त्रिभुज BOC लिखेंगे, BOC। अब दोनों क्या है? बराबर है। जब दोनों बराबर है तो कोण A किसके बराबर होगा? कोण C के, और कोण B किसके बराबर होगा? तो कोण D के। यही क्या हो जाएगा? आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए 23 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 24 नंबर यहाँ पर 24 नंबर में कहता है दो समरूप त्रिभुज। सबसे पहले हम दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, दोनों एक समान होना चाहिए। देखिए ये त्रिभुज हो गया ABC, त्रिभुज EB हो गया DEF, दो समरूप त्रिभुज हो गया। फिर कहता है एक को क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसका दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसका दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कहता है एक प्रथम त्रिभुज की माध्यिका, ये त्रिभुज की जो माध्यिका है ये दिया है 16 सेंटीमीटर, और ये त्रिभुज को माध्यिका नहीं दिया है, तो यही ज्ञात करना है। कुछ दिक्कत? अब देखिए जब ये त्रिभुज लेंगे, इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज इसका माध्यिका हम मान लेते हैं P, इसका माध्यिका मान लेते हैं Q, तो हो गया AQ का स्क्वायर, सॉरी AP का स्क्वायर, इसका हो जाएगा DQ का स्क्वायर। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 144 बटे 81, AP का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर
अब बटे x का स्क्वायर। ये जब स्क्वायर हटाएंगे ना, इस पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो 144 बटे 81 बराबर 16 बटे x। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 12 बटे 9 बराबर 16 बटे x हो जाएगा। इसको इससे x गुना 12 बराबर 16 गुना 9, x बराबर 16 गुना 9 बटे 12। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये 3 है, ये 4, ये भी 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 24 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हम बताते हैं 25 नंबर, इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। सबसे पहले एक वृत्त बना लिए हमने, क्या करते हैं, एक वृत्त बना लिए। यहाँ मान चलिए त्रिज्या आई है, ये दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है। वृत्त के केंद्र से दूर, यहां से यहां तक है, समझे, ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसको P मान लेते हैं, इसको ये कहता है ये स्पर्श रेखा। कहता है क्या कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, AP, मतलब AP बराबर क्या होगा, यहां से यहां तक दिया है क्या, OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। OP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 400 माइनस 25, ये रूट क्या हो जाएगा, 375। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब 26 नंबर चलते हैं। देखिए 26 नंबर में क्या कहता प्रश्न, 3 बच्चे के परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता क्या है। देखिए 3 को बच्चा, कुल प्रायिकता कितना, 3। अब कम से कम एक लड़का एक हो जाएगा। तो देखिए एक लड़का की प्रायिकता, एक लड़का की प्रायिकता, तो देखिए एक लड़का होगा, एक लड़का बटे कुल प्रायिकता, समझे, क्या होगा, एक लड़का बटे कुल प्रायिकता। तो एक लड़का क्या है, एक लड़का 1 है और कुल प्रायिकता 3 है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब 27 नंबर चलते हैं। देखिए 27 नंबर में कहता है माद दिया है 30। क्या दिया है, माद कितना दिया है, 30। फिर बहुलक दिया 18। क्या दिया है, बहुलक कितना दिया है, 18। तो कहता माध्यिका क्या होगा, देखिए सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये होता है। तो बहुलक दिया है कितना, 18 बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य कितना दिया है, तो 30। ठीक, 18 30 दूना कितना, 60, ये माइनस इधर आ जाएगा, +60, 3 माध्यिका। ठीक है, अब इन दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, 70 8 78 अब बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो ये काट दीजिए, माध्यिका कितना हो जाएगा, 26। ये क्या हो जाएगा, आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 27 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 28 नंबर प्रश्न। ये आपका मॉडल सेट 1 चल रहा है। एक एक करके हिसाब आप ढंग से सीखिए, उसके बाद नोट कीजिए। देखिए 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न कहता है अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है 24/25 सेंटीमीटर क्यूब। कहता है इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अर्धगोला।
अर्धगोला का आयतन, तो 2/3 क्या होता है, पार क्यूब होता है। ये दिया है 24, 25 पूर्णांक 1/2, 2/3 गुने 22/7 गुने r क्यूब। देखिए 24, 25 की 48, 50 एक जोड़ देंगे तो 48 51 बटे 2 बराबर 2 गुना 2/3 गुना 22/7 गुना r क्यूब। इन दोनों की से गुना कर दीजिए, 48 51, ठीक है, क्या होगा 48 51, इसको इससे गुना 3 गुना 7 बराबर 2 गुना 22 गुना r क्यूब। r क्यूब इधर ही रहेगा, सब नीचे आ जाएगा। 48 51 गुना 3 गुना 7 अब बटा 2 गुना 22। अब काटिए, इसको काटिएगा 441, इसको काटिएगा 2, ठीक है। तो 441 से क्या लिखेंगे, 21 गुना 21, पहले सत्तियां क्या दिया है 21, अब बटे नीचे हम क्या 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर क्या r क्यूब। इसको क्या लिखेंगे 21/2 का होल क्यूब बराबर r क्यूब, क्यूब कर गया तो r बराबर कितना 21/2 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा जा रहा है, कहता है कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। तो देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ तो 2πr² होता है ना। तो 2 गुना 22/7 r² तो 21/2 गुना 21/2, ये कैंसिल ये कैंसिल, 11 गुना कितना 63 गुना कर दिए 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो आप समझ गए थे कि 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझे। तो हमें कहता है कि उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण मतलब थीटा भी दिया है कितना 72 दिया हुआ है, समझे। तो सबसे पहले हमने इधर बताते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है। ये दिया वृत्त की परिधि 8 दिया हुआ है, परिधि की जगह पर कितना लिखेंगे 8, 2 गुना 22/7 गुना r, तो 44 7 56 कटेगा, काट सकते हैं, ये 4 बार में, फिर 11 और ये 2, 7 गुना 14 बराबर 11 गुना r बराबर 14/11, r मालूम हो गया। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है θ/360 गुने πr² होता है। जबकि थीटा का मान दिया है 72 डिग्री, याद रखिएगा थीटा का मान क्या दिया है 72 डिग्री, तो क्या लिखेंगे 72/300 22/7 गुने r², 14/11 गुने 14/11, ठीक। ये 72 25 कट गया, इसको भी 7 दूना 11 दूना, तो 14 दूना 28 दूना 56, 11 5 55, तो 56 बटे कितना 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये कितने नंबर था, ये आपका हो गया 29 नंबर। तो दिक्कत अब एक प्रश्न और बचा है 30 नंबर, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम 30 नंबर बताते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता एक सही साइकिल के पहिए 11 किलोमीटर चलने पर 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का त्रिज्या क्या होगा, समझे। क्या पूछ रहा पहिए का त्रिज्या,
तो सबसे पहले लिखेंगे पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि बराबर कितना दिया हुआ है 11 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे कितना 1000 और दिया है 5000। कैंसिल, तो क्या हुआ 11/5 हो गया। फिर कहता है पहिए की त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि हो गया। वृत्त की परिधि क्या होता 2π और परिधि दिया 11/2 गुना 22/7 गुना और ये हो जाएगा कितना 11/5 बराबर 22 44/7 गुना और इसको इससे तो इसको इससे 11 गुना 7 तो 5 गुना 44 गुना आर बराबर 11 गुना 7/5 गुना 44 4 बार आर बराबर 7/20 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह x लेकर तो मॉडल सेट 1 में x लेकर 30 तक था। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बताते हैं 31 नंबर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसको नोट कर लीजिए, मॉडल सेट 1 का है। हेलो सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। अब आपका क्लास 10th का मैट्रिक का जो इस बार पेपर दीजिएगा 18 तारीख का मैथ है। 18 तारीख के कौन सा सब्जेक्ट है आपका पेपर मैथ है और 17 तारीख की क्या है हिंदी का एग्जाम है। तो जो दोस्तों मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो कुमार सर मैथ स्पेशलिस्ट को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी बुक है एनसीईआरटी बुक है, हमने उसका पूरा वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। चैप्टर बाय चैप्टर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर केसी सिन्हा का हमने भी जो भी चैप्टर है प्ले लिस्ट में हमने अपलोड करके रख चुके हैं। अब बात रहा बीबीडी, हमने बीबीडी भी ऑब्जेक्टिव सभी एक एक करके प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिए। ठीक है, अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं मॉडल सेट 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले हमने लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का 30 प्रश्न था, 30 प्रश्न हमने बता चुके हैं। ठीक है, और ये बात तो हम आपको फिक्सिंग गारंटी दे रहे हैं। आप एटम बम पढ़ लीजिए, रीड एंड पास पढ़ लीजिए और मॉडल सेट पढ़ लीजिए। ठीक है, ये तीनों पढ़ने के बाद हमने आपको बताते हैं 90 और 95 के बीच में आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, और समय बचत एनसीईआरटी को रिवीजन जरूर करते रहिए। चलिए अब हम बताते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले हमने लघु उत्तरीय प्रश्न बता चुके हैं। जो नहीं समझते कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर आप समझ रहे हैं वीडियो को तो आगे 5 लोग को जरूर भेजें, 5 लोग को जरूर शेयर करें। हाँ, वैसे लोग को शेयर करें जो कि इस वीडियो को लाभ उठा सके। वैसे लोग के पास शेयर मत करें जो इस वीडियो को स्किप कर सके। समझे? चलिए अब हम प्रश्न 31 नंबर देखिए। कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 400 रुपया है। यहाँ प्रश्न कर रहा है 2 केजी सेब, क्या प्रश्न कर रहा है 2 केजी सेब। फिर कहता है 1 केजी अंगूर का मूल्य 400 रुपया है। सबसे पहले हमने मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि सेब का मूल्य क्या मान लिया x, अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा y। यहां तक तो आप लोग समझ रहे हैं। यहां कहता है कि 2 केजी सेब तो 2x लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम 2x प्लस, फिर कहता है 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर तो y बराबर कितना 400। समीकरण क्या हो गया तो 1 हो गया। चलिए यहां तक तो आप लोग समझ गए। चलिए फिर हम पढ़ते हैं। कहता है 1 महीने के बाद 4 केजी सेब, फिर 1 महीना के बाद 4 केजी क्या सेब, फिर कहता है 2 केजी अंगूर का मूल्य 600 रुपया हो गया। 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया हो गया 600 रुपया हो गया। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। इसको हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इधर देखिए ये 4 है, इधर 4 से हम गुना कर देते हैं और इधर 2 है, इधर 2 से हम गुना कर देते हैं इक्वल पुराने के लिए। ये क्या हो जाएगा 4 गुना 8x प्लस 4y
बराबर कितना 1600, फिर इसको 4 दूना 8x पला 2 दूना 4 हुआ बराबर कितना 6 दूना 1200। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये भी कैंसिल और इसको घटाइएगा तो कितना 400 हो जाएगा। समझे, ये कितना आ गया 400 आ गया। यहाँ कहता इस स्थिति को बीज गणितीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। देखिए जब दोनों कट जाए, ठीक है, और एक बच जाए, समझे, ये जब दोनों कट जाए और एक बच जाए तो इसमें हम लिखते हैं कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होगा, लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 31 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं आपको 32 नंबर प्रश्न। देखिए 32 नंबर प्रश्न और सबसे VVI प्रश्न है, सो ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को मिस कर देते हैं, अगर इस क्वेश्चन को आप मिस कर देते हैं तो 19 तारीख को आप बैठ के रोइएगा, ये हम गारंटी देते हैं। प्रश्न देखिए, ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय है। कहता सिद्ध करे कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया ABC, इस पर एक लंब डाला गया है, D डाला गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना के लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, समकोण है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते, इसके बाद लिखते बनावट। बनावट में क्या होता है, AC लंब BD डाला, AC लंब क्या डाला है, BD डाला। तो इसके बाद लिखेंगे परमाण। परमाण लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD या ADB, त्रिभुज ABDC। ठीक है, क्या लिखे, त्रिभुज ABDC। तो देखिए त्रिभुज जब ABC लिए तो इसका क्या लेंगे, AB बटे इस त्रिभुज AB। अब देखिए त्रिभुज ABD है तो इस बराबर त्रिभुज ABC का हमने लिए AB, तो छोटा वाला त्रिभुज के लेंगे हम AD, ले लिए बराबर। अब देखिए अब बड़ा वाला त्रिभुज हम लेते हैं BC या तो AC, तो छोटा वाला त्रिभुज क्या लेंगे, AB लेंगे। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर इसको इससे AB स्क्वायर, इसको इससे AC गुने AD। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब फिर चलते हैं, फिर त्रिभुज लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC लीजिए, ABC एवं त्रिभुज देखिए हम BCD से तो दिक्कत। अब देखिए हमने तो AB यहां ले चुके हैं, अब क्या लेंगे, BC, क्या लेंगे, BC, क्या लेंगे, BC ले लिए। ये हो गया आपका बड़ा वाला त्रिभुज BC। फिर लेंगे AC, क्या लेंगे, AC बराबर।
अब लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज के, ये जो छोटा है ना बी सी डी से, तो हमने बी सी बड़ा वाला त्रिभुज उल्टा लेना पड़ेगा, लेंगे डी सी पहले, डी सी तब लेंगे बी सी, इसको इससे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी, समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो फिर लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िए, कहाँ है, ये है त्रिभुज ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी। इसको क्या करेंगे हम, जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए जुटेगा नहीं जुटेगा, ये दोनों लिखाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी गुने ए डी प्लस ए सी गुने डी सी, ठीक है। अब लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे हम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा ए डी प्लस डी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी। अब यहां थोड़ा देर के लिए मान लीजिए हमने लिखते हैं, यहां देखिए ए डी हम कहीं साइड में लिख देते हैं, यहां लिखते हैं ए डी प्लस डी सी। देखिए ए डी प्लस डी सी किसके बराबर है, तो ए बी को ए सी बराबर है, बराबर ए सी, यहाँ गुना हम क्या लिखेंगे ए सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या ए सी स्क्वायर है ना, यही प्रूफ करता, तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस तरह आपका 32 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। काफी VVI प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए, ये 18 तारीख के हर हालत में प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए 33 नंबर प्रश्न कहता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है, 1 घंटा कम समय। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, तो सबसे पहले मान लेते हैं, हमने लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या क्या मान लिए, रेलगाड़ी की चाल x मान लिए। देखिए दूरी दिया हुआ है, कितना दिया 360 किलोमीटर, ये क्या दिया हुआ दूरी दिया है। अब समय क्या होगा, तो हमने क्या लिखते हैं, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया 360, चाल कितना x। फिर कहता है क्या, कहता है चाल में यदि 5 किलोमीटर वृद्धि कर दिया जाए तो 1 घंटा क्या लगता है, कम लगता है। तो चलिए लिखते हैं 360 बटे x। फिर कहता है दूरी वही रहता है, कहता है चाल में 5 बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा क्या लगता है, कम लगता है। समझे, 1 घंटा कम लगता तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5, x कट गया तो 360 इंटू एक्स प्लस 5, ये कट गया तो माइनस 360 x बराबर कितना 1। इसको इससे 360 x प्लस 360 गुने 5 1800 माइनस 360 x अब इसको इससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 5 से तो 5x बराबर 1। ये और ये कैंसिल,
नीचे एक, इसको इससे करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना 1800, इधर कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इसका टू क्या 0। अब इसका क्या कर लेते हैं हम, गुणनखंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन कर लीजिए, एक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन कर लीजिए, एक्स प्लस 45 इसका टू 0, एक्स माइनस 40 एक्स प्लस 45 इसका टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 40 इसका टू 0 होता है, एक्स बराबर 40, इधर हो जाएगा एक्स प्लस 45 इसका टू 0 होता है, एक्स बराबर माइनस 45। तो माइनस वाला उत्तर नहीं होता है, होता है क्या वाला उत्तर, प्लस वाला होता है। तो रेलगाड़ी की जो चाल होगा लिखेंगे, रेल गाड़ी की चाल बराबर कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 33 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम 34 नंबर बता रहे हैं। देखिए जितना भी प्रश्न कर रहे हैं समझे, सब कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिना स्किप किए इस प्रश्न को अच्छी तरह से शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए, अगर समझ में आता है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए ताकि इस प्रश्न का उसे भी लाभ मिल सके। देखिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, इससे पहले आपने 33 नंबर देखे थे प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 8 मीटर ऊंचे एक भवन है। देखिए ये 8 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, ठीक है। कहता है कि भवन के शिखर से केवल मीनार के शिखर का उन्नयन को, देखिए इसके ऊपर मीनार के शिखर है समझे, यहां से ऐसे बना रहा है ये 60 डिग्री का, ये हो गया आपका भवन। ये 8, ये भी 8, ए बी सी डी ई, ये किसको क्या मान लेते हैं एक्स, इसको वाई, ठीक है। कहता है कि इसके पाद का नमन कोण 45 डिग्री है, ये हुआ आधार, ठीक है। यहां से अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ क्या बनता है 45 डिग्री बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं इसका, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई से, देखिए इसका लेते ए बी अब बटे ई बी ई, ये ए बी, ये क्या हुआ, ये हुआ पी, ये हुआ बी, तो ये जगह 10 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ए बी तो एक्स दिया है, अब बटे बी ये वाई, तो ये हो जाएगा √3, इसको इससे, तो एक्स बराबर √3 गुने वाई। समीकरण क्या मान लेते हैं, एक मान लिए। फिर उसके बाद देखिए त्रिभुज हम क्या लेते हैं, EDC, त्रिभुज EDC से, तो ED अब बटे DC बराबर 10 कितना 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री है ना, ई हो गया P, ई हो गया आपका B हो गया, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये दिया हुआ 8 अब बटे DC कितना दिया हुआ अब बराबर 10, 45 का मान क्या y होता है, इसको इससे, तो y बराबर कौन सी 8 हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 देखिए यहाँ है x बराबर √3y, x बराबर √3 गुने y, y का मान कितना है 8 रूट क्या हो जाएगा 3। हमें कहता है मीनार की ऊंचाई, क्या कहता है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। अगर यहाँ देखिए यहाँ कहता है क्या, मीनार की ऊंचाई, तो यहां से यहां तक हो जाएगा, तो हो जाएगा AC किसके बराबर, AB बटे BC, AB बटे B सॉरी प्लस BC, तो 8 √3 प्लस 8 कॉमन कर लीजिए, √3 प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा
राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपका 34 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 35 नंबर। देखिए सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट से चैप्टर से लिया गया। देखिए 9.1 का प्रश्न है और एनसीईआरटी प्रश्न है। देखिए एनसीईआरटी में यहाँ 7 लिखा मिलेगा, समझे। इसमें क्या दिया, 8 दे दिया। तो फर्स्ट सिटिंग में अगर 7 देगा तो दूसरा सिटिंग में 8 कर देगा, समझे। इसलिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद सोल्यूशन करना है। तो चलिए 34 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर समझ गए तो वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अब हम 35 नंबर बता रहे हैं और ये ट्रायगोनोमेट्री 8.4 का 3 नंबर प्रश्न है और काफी VVI प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। काफी परीक्षा 18 तारीख जो बिहार बोर्ड आएगा, 18 तारीख को जो परीक्षा होगा 2026 का बोर्ड, ठीक है, 18 फरवरी का, उसमें 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। इससे पहले भी 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ध्यान से देखिएगा और सही देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए टेन थीटा, हमने ऐसा काम करते हैं ना, या टेन को कॉट में बदल देते या कॉट को टेन में बदल देते हैं। तो हमने करते हैं टेन थीटा, यहाँ देखिए लिखना पड़ेगा आपको LHS, यहाँ 1 माइनस ये कॉट है ना, इसका सूत्र होता है क्या, टेन थीटा। यहाँ जो कॉट है इसका सूत्र होता है 1/टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। लिख दीजिए इसको, इससे क्या लिखेंगे, टेन थीटा बटे, इसको इससे ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा, जब बराबर हो जाएगा। ये जो देखिए ऊपर पड़ेगा नीचे आ जाएगा, 1/टेन थीटा इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो गया। ये देखिए नीचे है ऊपर चला जाएगा, टेन थीटा स्क्वायर बटे टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1/टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, ये कट गया, ये बचा ऊपर हो जाएगा टेन थीटा का क्यूब प्लस। तो ये देखिए एलसीएम लेंगे कैसे, तो ध्यान देखिए, ये थोड़ा यहाँ गलती हो गया। तो यहाँ क्या काम करते हैं, देखिए ये टेन थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1/, देखिए ये और ये एलसीएम नहीं हो सकता, ये टेन थीटा माइनस में, यहाँ प्लस में, इसको सीधा करना पड़ेगा। टेन थीटा गुने माइनस कॉमन के माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब एलसीएम लीजिए, एक लाइन और लिख देते हैं बढ़ाकर, ये हो जाएगा टेन थीटा स्क्वायर बटे टेन थीटा माइनस 1, देखिए प्लस माइनस माइनस 1/, क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू, इसको सीधा कर लीजिए, टेन थीटा माइनस 1। अब एलसीएम ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, ये पूरा कट गया, बचा क्या टेन थीटा, टेन थीटा को टेन थीटा स्क्वायर से गुना कर देंगे, टेन थीटा क्यूब, ये और ये कट गया, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो दिक्कत। ये क्या हो जाएगा, सो ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो इसका हो जाएगा क्या, टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा स्क्वायर प्लस ए गुना बी, टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बटे टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, ये और ये कैंसिल, टेन थीटा स्क्वायर प्लस टेन थीटा प्लस 1 अब बटे टेन थीटा, ये क्या काम करेगा, टेन थीटा स्क्वायर अब बटे टेन थीटा प्लस टेन थीटा बटे
टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा हो गया। ये और ये कट गया, ये दोनों कट गया, तो ये क्या हो गया tan थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा हो गया। अब इसके बाद इसको हम सीधा कर लेते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ तक आप शॉर्ट स्क्रीन या नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं आपको। अब देखिए tan थीटा है, ये tan थीटा क्या हो जाएगा, तो sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा अब प्लस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए क्या काम करेंगे, ये cos थीटा गुने sin थीटा, ये कट गया, इसको गुना कर देंगे sin थीटा स्क्वायर प्लस sin थीटा कट गया, तो क्या हो गया cos थीटा स्क्वायर प्लस 1। इसका सूत्र 1 होता है, 1/cos थीटा गुने sin थीटा प्लस 1। ये 1 है ना, दोनों के साथ बने 1/cos थीटा गुने 1/sin थीटा प्लस 1 होगा। तो 1 जो cos थीटा होता है उसका क्या होता है सूत्र, sec थीटा 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा क्या हो जाएगा सूत्र cosec थीटा अब प्लस 1। यही आपका क्या हो गया RHS, ठीक है। तो लिख सकते हैं LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, ये हो जाएगा आपका प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत? इस तरह आपका 35 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 36 नंबर प्रश्न। देखिए 37 नंबर, इससे पहले आपका 36 नंबर हमने छोड़ रहे। 36 नंबर में है रचना। रचना के लिए औजार बक्स की जरूरत होता है, जो कि हम लोग के पास ऐसा व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग छोड़ दिए हैं। इसलिए हम 37 नंबर बता रहे हैं। देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कहता है जिसके सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, बड़की आ दिया 28 सेंटीमीटर और छोटकी त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कहता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई। क्या निकालना पड़ेगा, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई मतलब एल बराबर सूत्र होता है, क्या होता है एच स्क्वायर प्लस बड़की आर माइनस छोटकी आर का होल स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर से कितना हो जाएगा 45 का स्क्वायर प्लस बड़की आर 28 माइनस 7 का स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर क्या होगा, 25 5 चौक 20 20/25 प्लस इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा 21 का स्क्वायर 20/25 प्लस 441। अब इसको क्या कीजिए जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये 6 2466 2400 क्या हो गया 66 हो गया। जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे 2466 के, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 49.65 49, क्योंकि 2500 तो 50 हो जाता है 49.65 एल मालूम हो गया। अब लिखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, पाई इंटू बड़की आर छोटकी आर गुने एल प्लस पाई बड़की आर स्क्वायर प्लस पाई छोटकी आर स्क्वायर, यही ना। देखिए पाई 22/7 इंटू बड़की आर प्लस छोटकी आर। बड़की आर कितना है तो 28 प्लस छोटकी आर कितना है 7 गुना एल कितना है तो 49.65 प्लस पाई बड़की आर स्क्वायर
22/7 आर स्क्वायर तो 28 गुने 28 प्लस पाई पाई का मान कितना 22 गुना 7 गुना 7 ये कर दिया 7 चौक हो गया। 22/7 गुना इसको कर दिए 35 गुना 49.65 प्लस ये सभी 22 चौक 88 88 को 28 से गुना कर दीजिए। जब गुना कीजिएगा ना समझे 88 को 28 से तो 24 64 होगा। क्या आएगा 24 64 प्लस 22 7 154 7 25 110 गुने 49.65 प्लस ये दोनों जोड़ दीजिए 4 4 8 6 4 5 6 11 4 1 5 1 6 इतना हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है गुना करना है। गुना करिएगा ना समझे तो आ जाएगा 54 61.5 कितना आ जाएगा 54 61.5 प्लस 26 18 इतना आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9.5 9 ये हो जाएगा 7 6 4 10 5 2 7 7 1 8 इतना क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आपका 37 नंबर क्या हो गया प्रश्न कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत। अब हम बताने जा रहे हैं 38 नंबर प्रश्न और इस मॉडल सेट 1 का सबसे लास्ट प्रश्न जो कि वो भी VVI प्रश्न है समझे। इसको सभी को जरूर एक बार देख लीजिएगा स्किप मत कीजिएगा वीडियो का। अगर आप स्किप करते तो 19 तारीख को आप रोइएगा ये हमारे गारंटी है। देखिए 38 नंबर प्रश्न है कहता है सिद्ध कीजिए कि वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच एक स्पर्श रेखा का अंतःखंड केंद्र पर समकोण आंतरिक करता है। सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। क्या लेंगे एक वृत्त दो स्पर्श दो समांतर रेखा इसको A B इसको C इसको D यहाँ पर एक ये सा ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो यहाँ तक है इस पे एक हम स्पर्श रेखा बनाते हैं। ये स्पर्श रेखा होना चाहिए ये स्पर्श रेखा ठीक है। ये जो वो है इसको इससे मिलना चाहिए इसको इससे मिलना चाहिए ठीक है। यहाँ मान लेते हैं P यहाँ Q और यहाँ तो हो गया ठीक है। तो देखिए सबसे पहले माना कि लिखेंगे माना कि एक वृत्त है। माना कि एक क्या है वृत्त है। माना कि एक वृत्त है जिसका व्यास PQ है। अब दीजिए बनावट। जब हम बनावट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे AB लंब क्या PQ। अब फिर देखिए CD लंब देखिए CD लंब फिर होगा PQ ठीक है। CD पर लंब डाला PQ और AB पर लंब डाला है QP रख सकते हैं। अब QP हो गया ऐसे लिख सकते हैं। उसकी तो बनावट हो गया। अब लिखिएगा परिमाण। परिमाण में क्या लिखिएगा देखिए त्रिभुज OPB एवं त्रिभुज QOC लिख सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज जब लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं देखिए AB समांतर क्या है CD AB समांतर क्या है CD तो OP बराबर किसके है OP OQ के बराबर है तो OB OC के बराबर है OB बराबर OC के बराबर है। जब ये तीनों आपस में बराबर हो तो लिख सकते हैं त्रिभुज या कोण OPB बराबर कोण OQC है ना। क्या हो जाएगा ये
90 डिग्री। ठीक है, तो लिख सकते हैं स्पर्श रेखा का अंतःखंड केंद्र पर समकोण बनाता है। क्या लिखिएगा? स्पर्श रेखा का अंतःखंड केंद्र पर क्या बनाता है? समकोण बनाता है। यही आपका क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह आपका 38 नंबर भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो मॉडल एक कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव भी हमने करा दिए हैं, सब लघुत्तरीय भी करा दिए, अब दीर्घोत्तरीय भी करा दिए। सेट एक कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं आपको सेट नंबर 2। ध्यान से देखिए, सेट 2।